हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल और ये हमारी वीडियो का पार्ट 7 है। स्टूडेंट, हम यहाँ दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, मेकिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन एंड मेकिंग रोटेशन आर्म। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेकिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो आप देखिए कि आपकी बुक में फिगर है 2.10। आपकी बुक में फिगर 2.10 है। उस फिगर में दो क्रेन दिखाई गई हैं जो अपने माउथ को वाइडली ओपन कर रही हैं। और आप क्या इन दो क्रेन को देख के बता सकते हैं कि कौन सी क्रेन जो है वो बिगर माउथ ओपन कर रही है। एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि यहाँ पे जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इन दो एंगल्स में से कौन सा एंगल बिगर है। तो आप सुपर इम्पोजिशन मेथड से मालूम कर सकते हैं कि दो एंगल में से कौन सा एंगल बिगर है। एक तरीका और भी है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे हम उस एक्टिविटी को ही परफॉर्म करेंगे और जानेंगे कि कौन सा एंगल लार्ज है और कौन सा स्मॉल है। ये एक्टिविटी आप खुद से भी कीजिएगा, इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और साथ में आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। एक्टिविटी कैसे करनी है, देखिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो एक ट्रांसपेरेंट सर्किल लेना है। ट्रांसपेरेंट सर्किल लेना है, कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट सर्किल आपको लेना है। और आपको क्या करना है, इस ट्रांसपेरेंट सर्किल के सेंटर में मार्क कर देना है। इसका सेंटर मार्क कर देना है मार्कर से। इस ट्रांसपेरेंट सर्किल का सेंटर आप मार्कर से मार्क कर देंगे। इतना कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्रेन की ओर मूव करना है। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्रेन की पिक्चर बना दी है आपको। और हमने ये ट्रांसपेरेंट सर्किल भी यहाँ पे बना लिया है और इसका सेंटर मार्क कर दिया है मार्कर से और उसे ओ नाम दे दिया है। इतना क्लियर हुआ आपको। फर्स्ट क्रेन के पास हम गए। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्रेन है वह एंगल बना रही है। फर्स्ट क्रेन एंगल बना रही है, किस तरह से बना रही है देखते हैं। थोड़ा पेन चेंज करना पड़ेगा हमें। हाँ, फर्स्ट क्रेन देखिए एंगल बना रही है कुछ इस तरह से। फर्स्ट क्रेन कुछ इस तरह से एंगल बना रही है, देख पा रहे हैं आप, इस तरह से एंगल बना रही है। और एक रे फर्स्ट रेन जब एंगल बना रही है तो एक रे है ओ बी और एक रे है ओ ए। ओ ए और ओ बी रे मिलके एक एंगल बना रही हैं जिसका वर्टेक्स क्या है, ओ है। क्लियर हुआ इतना। ओ बी रे और ओ ए रे मिलके एंगल बना रही है जिसकी वर्टेक्स है ओ। अब आपको करना क्या है, ये जो ओ वर्टेक्स है ना, इसके ऊपर आपको आपका ये जो सर्किल है ट्रांसपेरेंट सर्किल, इसके सेंटर को रखना है ओ वर्टेक्स के ऊपर। देखिए किस तरह से, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट सर्किल है, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर इसको आप रखेंगे इसकी क्रेन की, फर्स्ट क्रेन की ओ वर्टेक्स के ऊपर। देखिए किस तरह से रख रही हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्रेन की ओ वर्टेक्स के ऊपर हमने ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट सर्किल है उसको रख दिया। अब आपको करना क्या है, इस ट्रांसपेरेंट सर्किल की जो एजेस है ना, उसके ऊपर आप देखिए कि इस ट्रांसपेरेंट सर्किल से आपको ओ ए रे नजर आ रही है। ओ ए रे नजर आ रही है तो ओ तो आपके पास ये है ही, सेंटर इसका। अब ए को भी इसकी एजेस पे मार्क कर दीजिए इस तरह से। ए के लिए भी पॉइंट मार्क कर दीजिए इसकी एजेस पे इस तरह से। सर्किल की एजेस पे ए के लिए पॉइंट मार्क कर दिया और बी के लिए भी पॉइंट मार्क कर दिया सर्किल की एजेस पे। अब हमने देखा कि भाई ये तो क्या है। अब आप देखिए, इसको हटाइए आप। अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, एक मिनट पेन को बंद करते हैं। अब आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि ये तो है फर्स्ट क्रेन की ओ वर्टेक्स और ये रे जा रही है। ये रे क्या है, ओ ए। ये रे क्या है, ओ ए। और ये रे क्या है, ओ बी। तो फर्स्ट क्रेन की ओ ए रे और ओ बी रे ये जा रही है। तो इस तरह से पता पड़ रहा है कि इस तरह का एंगल बना रही है फर्स्ट क्रेन, इस तरह का एंगल बना रही है। अब आपको क्या करना है, सेकंड क्रेन की ओर मूव करना है। सेकंड क्रेन की ओर मूव करिए तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड क्रेन है, उस जो सेकंड क्रेन एंगल बना रही है तो वहां दो रे हैं। एक है ओ वाई, एक रे तो क्या है ओ वाई और एक रे क्या है ओ एक्स। दो रे है ओ वाई और ओ एक्स, दो रे मिलके एक एंगल बना रही हैं। ये जब माउथ ओपन कर रही है तो इस तरह से रे निकल रही हैं।
उनको हमने नाम दे दिया OY और OX। और आप देख रहे हैं वर्टेक्स क्या है? O है। वर्टेक्स क्या है? O है। अब आपको करना क्या है? अपने सर्किल के सेंटर को इस O वर्टेक्स के ऊपर रखना है। अपने सर्किल का सेंटर रखेंगे इस O वर्टेक्स के ऊपर। तो देखिए इस O वर्टेक्स के ऊपर मैंने सर्किल का सेंटर रख दिया। साथ में आपको क्या करना है कि ये जो OX रे है ना, OX रे है सेकंड क्रेन की, जो OX रे है उस पे ओवरलैप करना है OA को। तो OA हमारा ये है सर्किल के ऊपर। OA के लिए ये डॉट बनाया था मैंने सर्किल पे। A के लिए मैंने सर्किल पे ये डॉट बनाया था। तो हमें क्या करना है? इस OA को OX पे ओवरलैप करना है। सेकंड क्रेन की OX पे OA को ओवरलैप कर देना है इस तरह से। आप देखिए, ठीक है। सेकंड क्रेन की OX है, OX रे के ऊपर फर्स्ट क्रेन की OA रे को, जिसके लिए मैंने यहाँ डॉट बनाया था, उस OA रे को ओवरलैप कर देना है। कर दिया। OA रे को OX रे के ऊपर ओवरलैप कर दिया। अब आपको क्या करना है? सेकंड क्रेन की जो Y है, अब यहाँ पे सेकंड क्रेन की जो Y रे, OY रे का जो Y है, उसे आपको Y को यहाँ पे आपके सर्किल की एजेस पे डॉट बना के दिखाना है। ओ वाई है, सेकंड रे क्या है? ओ वाई है। तो वाई को, ओ तो यहाँ है ही, वाई को अपनी सर्किल पे इस तरह से डॉट बना के, उसकी एजेस पे डॉट बना के शो करना है। अब आप देखिए इस सर्किल को देखिए। अब आप इस सर्किल को देखेंगे तो आप देखिए कि इस सर्किल में एक एंगल तो बन रहा है इस तरह से, एक एंगल बन रहा है इस तरह से, और दूसरा एंगल कैसे बन रहा है? इस तरीके से। तो आप बताइए कौन सा एंगल लार्ज है? एक एंगल तो बन रहा है इस, एक है फर्स्ट एंगल की फर्स्ट आर्म ये रही और सेकंड आर्म ये रही। सेकंड एंगल की फर्स्ट आर्म ये रही और सेकंड आर्म अंदर की ओर है। तो सेकंड एंगल की सेकंड आर्म अंदर की ओर है और फर्स्ट एंगल की सेकंड आर्म बाहर की ओर है। तो आप देख पा रहे हैं कि सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल लार्ज है अकॉर्डिंग टू सेकंड एंगल के। इस सर्किल से आपको पता पड़ रहा है। अब आप देखिए तो फर्स्ट एंगल कौन बना रही है? फर्स्ट क्रेन बना रही है। तो आप देखिए यहाँ पे हम इस सर्किल पे मार्क भी कर लेते हैं कि देखिए ओ ए तो क्या है? फर्स्ट क्रेन की तो ओ ए रे ये हो गई और ओ बी रे ये हो गई, और सेकंड क्रेन की जो ओ वाई रे है वो कुछ यहाँ आई है। ठीक है, सेकंड क्रेन की ओ वाई रे कुछ यहाँ आई है। फर्स्ट क्रेन की ओ ए रे थी और ओ बी रे कुछ इस तरह से। फर्स्ट क्रेन की ओ ए और ओ बी रे कुछ इस तरह से थी। लेकिन जो सेकंड क्रेन थी उसकी ओ एक्स तो यहीं पे आया, ओवरलैपिंग की थी हमने, तो एक्स तो यहीं आया, और वाई कहाँ आई? वहां वाई मिली हमें कुछ यहाँ पे। तो सेकंड क्रेन ने सिर्फ इतना सा ही एंगल बनाया। क्लियर हो पा रहा है आपको? तो इस तरह से आप क्या करें, इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि दोनों क्रेन में से कौन है जो वाइडली माउथ ओपन कर रही है। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, देयरफॉर फर्स्ट क्रेन इज मेकिंग अ बिगर एंगल। आप खुद भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करिए। मैंने क्या करा है, हार्ड ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन ली है। हार्ड ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेके मैंने सर्किल बनाया है। आप इस तरह की पॉलिथीन लेके सर्किल बना सकते हैं, और आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट शीट को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, कंपेयरिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोजिशन, ये तो हमने क्लियर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, मेकिंग रोटेशन आर्म। वह हम हमारी अगली स्लाइड में करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है मेकिंग रोटेटिंग आर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको परफॉर्म कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। आप पहले समझिए कैसे परफॉर्म करनी है, फिर आप खुद से करके देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप इमेज में आपको लेनी है एक पेपर क्लिप। एक पेपर क्लिप आपको लेनी है और आपको दो पेपर स्ट्रॉ लेनी है। अब आपको करना क्या है, सेकंड इमेज में देखिए कि इस पेपर क्लिप में आपको पेपर स्ट्रॉ को फिक्स कर देना है। और पेपर स्ट्रॉ जब पेपर क्लिप में आप फिक्स कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह की रोटेशन आर्म मिल जाएगी। आप देख रहे हैं थर्ड इमेज में आपको इस तरह की रोटेशन आर्म मिलेगी जब पेपर क्लिप को आप पेपर स्ट्रॉ में फिक्स कर देंगे।
अब आपने ये जो रोटेशन आर्म बनाई है, इसी तरह की आप 3-4 रोटेशन आर्म बना लीजिए, पेपर क्लिप और पेपर स्ट्रॉ को यूज़ करके। अब हमने 3-4 रोटेशन आर्म बना ली पेपर क्लिप और पेपर स्ट्रॉ को यूज़ करके। अब आपकी बुक में कहा गया है कि आपके पास अगर ये रोटेशन आर्म है, तो आप इन्हें ओवरलैप करिए और सुपर इम्पोज़्ड करिए कि भई कौन-सी रोटेशन आर्म स्मॉल है और कौन-सी लार्ज है। अब हम यहाँ पे सुपर इम्पोज़्ड करके मालूम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आपको क्या करना है कि एक रोटेशन आर्म की वर्टेक्स के ऊपर दूसरी रोटेशन आर्म की वर्टेक्स रखनी है और एक रोटेशन आर्म की एक आर्म के ऊपर दूसरी रोटेशन आर्म की आर्म को ओवरलैप करना है और देखना क्या है कि किस रोटेशन आर्म की जो सेकंड आर्म है अंदर की ओर है, जिस रोटेशन आर्म की सेकंड आर्म अंदर की ओर है वो एंगल स्मॉल फॉर्म कर रही है और जिस रोटेशन आर्म की सेकंड आर्म बाहर की ओर है वह लार्ज एंगल फॉर्म कर रही है। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सी रोटेशन आर्म स्मॉल है और कौन सी लार्ज है। अच्छा, आपको ये भी याद ध्यान रखना है कि जितनी भी रोटेशन आर्म आप बनाएँ, वह अलग-अलग एंगल फ़ॉर्म करें, ठीक है? अब आप मालूम करने के बाद इनको स्मॉल से लार्ज अरेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ये रोटेशन आर्म बना के। अब आपको क्या करना है और एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं, इन रोटेशन आर्म से आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। आप इमेज में देखिए कुछ इस तरह का आपको कार्डबोर्ड लेना है और आपको क्या करना है इन रोटेशन आर्म में से एक रोटेशन आर्म को उठाना है और कार्डबोर्ड पे ट्रेस करना है। कार्डबोर्ड पे ट्रेस करने के बाद आप क्या करिए इस रोटेशन आर्म को हटाइए और कार्डबोर्ड पे एक स्लिट बना दीजिए। किस तरह की स्लिट बनेगी आप देखिए इमेज में, इस तरह की एक स्लिट बन जाएगी कार्डबोर्ड के ऊपर। अब हम क्या करेंगे हमारे पास ये जो 3-4 रोटेशन आर्म है इन्हें सफल कर लेंगे, कहने का मतलब है इन्हें मिक्स कर देंगे और क्या करना है हमें इन रोटेशन आर्म में से किसी भी एक रोटेशन आर्म को निकाल उठाना है और कार्डबोर्ड से बनी स्लिट में से पास कराना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक रोटेशन आर्म को उठाते हैं, आप इमेज में देखिए और कार्डबोर्ड पे बनी स्लिट में से पास कराने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये रोटेशन आर्म कार्डबोर्ड से पास नहीं हो पा रही है। ये रोटेशन आर्म कार्डबोर्ड से पास इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये स्मॉल एंगल फॉर्म कर रही है। अब आप क्या करिए एक और अब इसको आप साइड में रख दीजिए क्योंकि इसे हमने यूज़ कर लिया है और हमें पता पड़ गया है कि ये कार्डबोर्ड की स्लिट से पास नहीं हो पा रही है। अब आप एक और रोटेशन आर्म लीजिए, उसे कार्डबोर्ड की स्लिट से पास कराने की कोशिश आप करेंगे, तो आप इमेज में देखिए कि ये कार्डबोर्ड से पास नहीं हो पा रही है क्योंकि ये लार्ज एंगल फॉर्म कर रही है। कार्डबोर्ड से बनी स्लिट से बड़ा एंगल बना रही है इसलिए ये कार्डबोर्ड की स्लिट से पास नहीं हो पा रही है। इसको भी आप साइड में रख दीजिए। अब आप एक और रोटेशन आर्म उठाइए और इसे कार्डबोर्ड की स्लिट से पास करने की कोशिश करिए। देखते जाइए आप इमेज में। जब आप इस रोटेशन आर्म को कार्डबोर्ड की स्लिट से पास कराने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये रोटेशन आर्म कार्डबोर्ड से पास हो पा रही है। क्यों पास हो पा रही है ये कार्डबोर्ड से? क्योंकि कार्डबोर्ड पे बनी स्लिट और ये रोटेशन आर्म एक ही साइज की हैं, इसलिए ये कार्डबोर्ड की स्लिट से पास हो गई, ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, इस रोटेशन आर्म को अगर मैं ये रोटेशन आर्म आप मान लीजिए कुछ इस तरह की है, तो इस रोटेशन आर्म को अगर मैं थोड़ा-सा कट कर दूँ सीज़र से, तो क्या अब ये रोटेशन आर्म कार्डबोर्ड से पास हो पाएगी? बिल्कुल, इसको मैंने कट कर दिया है, तो भी ये रोटेशन आर्म कार्डबोर्ड से पास हो पाएगी। लेकिन अगर मैं इस रोटेशन आर्म की लेंथ बढ़ा दूँ, कुछ इसकी लेंथ इस तरह से इंक्रीज़ कर दूँ, तो क्या ये कार्डबोर्ड की स्लिट से पास हो पाएगी? तब ये कार्डबोर्ड की स्लिट से पास नहीं हो पाएगी। हालाँकि आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है कि किसी भी एंगल को हम मेज़र उसकी बेस से नहीं करते, जो टू रेज़ से एंगल बना है उससे हम किसी भी एंगल को मेज़र नहीं करते। मेरे पास ये एंगल है तो मैं इसको मेज़र कर रही हूँ कि भई ये एंगल आप बताइए कि ये एंगल का मेज़रमेंट कितना है? तो आप कहेंगे कहेंगे कि ये एंगल का मेज़रमेंट अभी
ये एंगल अगर मैं 2 एंगल बना रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताइए कि इन दोनों एंगल में से कौन-सा एंगल स्मॉल है और कौन-सा लार्ज है? तो मैं कहूँगी ये दोनों एंगल ही इक्वल है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मैंने आर्म को थोड़ा-सा स्मॉल बनाया है, यहाँ पे मैंने आर्म को थोड़ा स्मॉल बनाया है और यहाँ पे मैंने आर्म को इंक्रीज़ कर दिया है। आर्म को इंक्रीज़ करने से एंगल लार्ज नहीं होता है और आर्म को शॉर्ट कर देने से एंगल स्मॉल नहीं होता है। एंगल को हम मेज़र करते हैं उस पे पाए जाने वाले कर्व से। उस ये कितना कर्व बना रहा है, इससे हम आइडिया लगाते हैं कि कौन-सा एंगल स्मॉल है और कौन-सा लार्ज है। आर्म शॉर्ट कर दें तो एंगल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उसके मेज़रमेंट पे और आर्म को एक्सटेंड कर दें तो भी उसके मेज़रमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी मैंने आपको जो समझाई कैसी लगी? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप करके भी देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। अब हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वहाँ पे हम कुछ स्पेशल टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।